नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसी भी देश की सुरक्षा में सुरक्षा बल काफी अहम भूमिका निभाते हैं। देश में सुरक्षा बल का ढांचा इस तरह होता है कि छोटे छोटे गांव से लेकर देश की सीमा तक सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनकी तह तक जाकर विषय को समझना एक आम इंसान के लिए भी जरूरी है। हाल ही में एक सवाल जो सबके जहन में है वो ये कि आईपीएस और सीएपीएफ क्यों आमने सामने हैं। आखिर दोनों ही सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए जरूरी हैं, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि दोनों के संबंधों में खटास आई है। आगे वीडियो में आपको दोनों ही पक्षों के विचार सामने रखूंगी। उससे पहले आपको दोनों ही सुरक्षा सेनाओं से जुड़ी कुछ जानकारी दे दूं। आईपीएस का पद भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक उच्च सम्मानित पद है। भारतीय पुलिस सेवा भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी आधार है। आईपीएस अधिकारी देश में जमीनी स्तर पर कानून और व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अंतर्गत मुख्यतः 5 पुलिस सशस्त्र बल आते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका रक्षा मंत्रालय से कोई भी संबंध नहीं है। राज्य में दंगा फसाद, सीमा पर हुई छोटी मोटी झड़प और उग्रवाद जैसी समस्याओं से निपटना इसके मुख्य कार्यों में शामिल है। सीएपीएफ के अंतर्गत मुख्य पुलिस सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ये 5 मुख्यतः सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं। सीएपीएफ का नेतृत्व आर्मी कमांडर के बजाय एक आईपीएस अधिकारी करता है और दोनों ही सुरक्षा सेनाओं के बीच तनाव का कारण भी इसी से शुरू होता है। सवाल यह है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल दोनों ही सरदार पटेल के सिद्धांतों को मानते हैं। बावजूद इसके अब आईपीएस और कैडर अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वॉर छिड़ चुका है, जमकर भड़ास निकाली जा रही है। चलिए अब दोनों ही पक्षों की दलीलों को देखा जाए। आईपीएस कहते हैं कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का प्रावधान सीपीएफ सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट नियमों में है। इससे केंद्र एवं राज्य सुरक्षा बलों में अच्छा तालमेल बना रहता है। सीएपीएफ का कहना है आईपीएस की प्रतिनियुक्ति के प्रावधान केवल इस कारण से अस्तित्व में आए क्योंकि पूर्व के दशकों में केंद्रीय बलों के वरिष्ठ पदों को भरने के लिए अधिकारी नहीं थे। सीएपीएफ का यह भी कहना है कि किसी भी सेवा की किसी परिस्थिति में बदलाव होने पर यह आवश्यक है कि उसके सेवा नियमों व भर्ती नियमों में बदलाव किया जाए। सीएपीएफ के मामलों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। हमारे लिए न सर्विस नियम न भर्ती नियम बदले रहे हैं। सीएपीएफ में डीआईजी एवं आईजी पदों पर आईपीएस की प्रतिनियुक्ति ना हो, यह मांग उच्चतम न्यायालय में उठाई गई है। इस पर आईपीएस का कहना है सहयोग और समन्वय में आईपीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें आंतरिक सुरक्षा का जमीनी एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हासिल है। प्रतिनियुक्ति बंद हो गई तो देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस पर सीएपीएफ का पक्ष है कि वे कोर्ट में इसलिए नहीं गए हैं कि आईपीएस का डेपुटेशन बंद हो। अदालत के निर्णय में सीएपीएफ को 1986 में संगठित सेवा का दर्जा मिला है, जिसे पूर्णता के साथ लागू करने में आईपीएस बाधा पैदा कर रहे हैं। सीएपीएफ का कहना यह है कि ये नेतृत्व का मामला है। कैडर अफसर बल की आवश्यकताओं को देखते हुए बेहतर काम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं, सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट नियमों में 20 से 25% डीआईजी, 50% आईजी और 75% एडीजी रैंक के पदों पर आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति में आते हैं। सीएपीएफ का कहना है जोखिम वाली लंबी ड्यूटी के अनुभव और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के बावजूद क्या उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति का अधिकार क्यों नहीं है। सीएपीएफ में डीआईजी आईपीसी के लिए 100 से अधिक पद 10 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़े हैं। दूसरी ओर कैडर अधिकारी 29 से 30 वर्ष की सेवा में डीआईजी पद की पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। सीएपीएफ ने साफ तौर पर यह जता दिया है कि उच्च पदों पर नेतृत्व की जिम्मेदारी सीएपीएफ अधिकारियों को ही सौंपी जाए। समय के साथ बदलाव को अमल में लाया जाए। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर इतने समय बाद इन सुरक्षा बलों के बीच क्या ये बढ़ता तनाव कब तक चलेगा और फैसला किसके पक्ष में होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हम सबकी नजर रहेगी। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। अंत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
जय हिंद, जय भारत।